नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों के लिए अगस्त 2021 का महीना क्या क्या सौगात लेकर के आया है। जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा है प्रबल धन योग, तो आपकी कुंडली में ग्रह स्थितियां ऐसी बन रही हैं कि चारों तरफ से धन की बरसात होगी। साथ ही आपकी कुंडली में गुरु और शुक्र केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं, जो कि बहुत ही श्रेष्ठ राजयोग है। तो इसके बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे, इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि इस महीने आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है और क्या क्या उपाय करने हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी शुक्र हैं, जो कि कुंडली के सुख भाव में गोचर कर रहे हैं, और शुक्र 11 अगस्त तक आपके सुख भाव में गोचर करेंगे और 11 अगस्त के बाद संतान और शिक्षा के भाव में गोचर करेंगे कन्या राशि में। मंगल पूरे महीने आपकी कुंडली में सुख भाव में ही गोचर करेंगे। सूर्य आपकी कुंडली के पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं और 17 अगस्त को सिंह राशि में गोचर करेंगे, यानी कि आपके सुख भाव में गोचर करेंगे। बात करें कि बुध की, तो बुध जो हैं 9 अगस्त तक पराक्रम भाव में हैं और 9 अगस्त को कुंडली के चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, और 26 अगस्त तक बुध जो हैं वो आपके कुंडली में सुख भाव में ही रहेंगे। इसके बाद वो बुध भी संतान और शिक्षा के भाव में गोचर करेंगे। आपके लग्न भाव में राहु विराजमान है और सप्तम भाव फैमिली लाइफ का जो भाव होता है उसमें केतु विराजमान है। भाग्य भाव में शनि वक्री अवस्था में विराजमान है, और वक्री अवस्था में ग्रह एक भाव पीछे के भाव को भी प्रभावित करते हैं, तो शनि आपकी कुंडली के अष्टम भाव को भी प्रभावित करेंगे। ऐसे ही देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं, और चूंकि वक्री अवस्था में है इसलिए आपके कुंडली के भाग्य भाव को भी प्रभावित करेंगे। और देवगुरु आपके लाभ भाव के भी स्वामी हैं। मंगल आपके फैमिली लाइफ का जो भाव है सप्तम भाव उसके स्वामी हैं, और मंगल द्वादश भाव के भी स्वामी हैं। तो आइए बात करते हैं इन ग्रह स्थितियों का क्या प्रभाव होगा। अब बात करते हैं इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में, और इस बात का विश्लेषण करते हैं कि आपको किन किन तरीके से, किन किन भाव से, किन किन ग्रहों की कृपा दृष्टि से धन की प्राप्ति होने वाली है। लग्न भाव के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुख के कारक हैं, और शुक्र आपकी कुंडली में सुख भाव में विराजमान है, तो इससे बेहतर स्थिति क्या होगी। शुक्र लग्न के स्वामी हैं। आपके व्यक्तित्व में चुंबकीय आकर्षण होगा, वाणी में माधुर्य उत्पन्न करेंगे, मिलनसार स्वभाव होगा आपका, और देवगुरु की सीधी दृष्टि जो है वो शुक्र पर पड़ रही है। देवगुरु ज्ञान, बुद्धि, विवेक के कारक हैं, धन के कारक हैं, तो आपके व्यक्तित्व में अट्रैक्शन के साथ साथ ज्ञान और विवेक का भी संगम होगा। देवगुरु कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं और लाभ भाव के स्वामी हैं, तो आप अपने व्यक्तित्व, ज्ञान, कार्यकुशलता, स्किल और प्लानिंग के साथ कार्य करेंगे तो हर बिगड़े काम को बना लेंगे, हर कार्य को सिद्ध कर लेंगे, और जब कार्य सिद्ध होगा तो धन की प्राप्ति होगी। धन भाव के स्वामी बुध हैं, जो सूर्य के साथ बुधादित्य योग बना रहे हैं, जो कि बहुत ही प्रबल राजयोग है। तो धन, दौलत, ऐश्वर्य, सुख, हर चीज़ आपको प्राप्त होगी। खास करके वो जातक जो कि शिक्षक हैं, बैंक कर्मचारी हैं, वकील हैं, कोर्ट कचहरी के कर्मचारी हैं, मजिस्ट्रेट हैं, या फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, या शेयर, ब्याज, बट्टा गिरवी से जुड़े हुए हैं,
ऐसे जातकों को देवगुरु की कृपा से बहुत बड़ा लाभ होगा। उनके धन संपत्ति इनकम में आय में वृद्धि होगी। शुक्र और देवगुरु की कृपा दृष्टि से आप अपने ज्ञान वाणी और तर्क शक्ति से दूसरों को प्रभावित कर लेंगे। कोई बड़ी बिजनेस डील आपके व्यक्तित्व ज्ञान और तर्क शक्ति के कारण वो डील फाइनल हो जाएगी। आप कोई कॉलेज चलाते हैं, जैसे नर्सिंग कॉलेज हुआ, बीएड कॉलेज हुआ, एमबीए एमसीए या इस तरह का कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूशन चलाते हैं या कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं या मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जहां पर कि बुद्धि ज्ञान और आपके व्यक्तित्व का पूरा प्रभाव पड़ता है, तो आप अपने बुद्धि कौशल का लोहा मनवा लेंगे और बहुत आगे जाएंगे। ज्ञान वाणी और व्यापार और शिक्षा के क्षेत्र से आप प्रचुर मात्रा में धन अर्जित करेंगे। साथ ही साथ देवगुरु 10th हाउस में वक्री हैं और भाग्य भाव को भी प्रभावित करेंगे, तो भाग्य का भी फुल सपोर्ट मिलेगा। हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी और धन लाभ होगा। और एक बात आपको बता दूं कि एकादश भाव के स्वामी अगर केंद्र में हैं तो धन योग बनता है। तो यहाँ एकादश भाव यानी लाभ भाव के स्वामी देवगुरु हैं, जो कि केंद्र में विराजमान हैं, दशम भाव में विराजमान हैं। तो ये धनवान योग बन रहा है। निस्संदेह आप धनी होंगे। आपकी कुंडली में एक और बेहतर धन योग बन रहा है। लग्न भाव के स्वामी शुक्र मंगल के साथ सुख भाव में गोचर कर रहे हैं। 4th हाउस सुखों का भाव होता है, तो आपके सुखों में वृद्धि करेंगे। समस्त भौतिक सुख आपको प्राप्त होंगे। धन दौलत, जमीन जायदाद, वाहन, मकान, 2 व्हीलर 4 व्हीलर और एक नहीं मल्टीपल्स में 2 मकान होंगे, 2 वाहन होंगे, प्रॉपर्टी होगी। मंगल शुक्र के परम मित्र हैं और सप्तम भाव के भी स्वामी हैं। सप्तम भाव के स्वामी मंगल हैं और मंगल शुक्र के मित्र हैं और मंगल की दृष्टि भी सप्तम भाव पर पड़ रही है। तो पारिवारिक जीवन और बिजनेस को भी प्रभावित करेंगे। लाइफ पार्टनर या ससुराल पक्ष से आपको बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। इस गोचर काल में धन संपत्ति या प्रॉपर्टी मिल सकती है। दूसरी बात, 6ठे भाव के स्वामी भी शुक्र हैं और शुक्र 6ठे भाव के स्वामी हैं। तो 6ठा भाव ननिहाल पक्ष का भी द्योतक है, तो ननिहाल पक्ष से भी आपको धन संपत्ति मिल सकती है। ननिहाल पक्ष का आपको सपोर्ट मिलेगा। साथ ही साथ पार्टनरशिप में आपको पूरी सफलता मिलेगी। पार्टनरशिप से आपको लाभ मिलेगा। दशम भाव में देवगुरु विराजमान है। मंगल की सीधी दृष्टि देवगुरु पर पड़ रही है और मंगल और देवगुरु परम मित्र हैं। तो कार्य क्षेत्र में जबरदस्त उछाल आएगा। नौकरी में आपको प्रमोशन मिल सकता है, वेतन वृद्धि मिल सकती है, मनचाही पोस्टिंग मिल सकती है, अवार्ड रिवार्ड मिल सकता है। व्यापार के क्षेत्र में आप शिखर पर जाएंगे। कोई नई यूनिट लगा सकते हैं, कोई नई इंडस्ट्री आप शुरू कर सकते हैं, कोई नया स्टार्टअप आप शुरू कर सकते हैं, या आप जो भी कार्य या व्यवसाय कर रहे हैं, कैरियर जॉब प्रोफेशन बहुत आगे जाएंगे। और मंगल की ही आप देखिए अष्टम दृष्टि जो है वो आपके लाभ भाव पर भी पड़ रही है और मंगल और देवगुरु परम मित्र हैं। तो आप अपने पराक्रम, शौर्य, साहस और ऊर्जा से अत्यधिक धन कमाएंगे। आपकी डेली इनकम में वृद्धि होगी। डेली इनकम हजारों में होगी, मासिक इनकम लाखों में होगी। स्पेशली वो जातक जो कि पुलिस में है, आर्मी में है, थल सेना में है, नभ सेना में है, वायु सेना में या जल सेना में है या पैरा मिलिट्री फोर्सेज में काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा धन लाभ होगा। जो डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, मेडिकल स्टोर चलाते हैं, नर्सिंग होम चलाते हैं या होटल रेस्टोरेंट, ईंट भट्ठा या बेकरी या हलवाई का कार्य करते हैं, उन्हें भी बहुत बड़ा लाभ होगा। एक
और आय का बहुत बड़ा स्रोत खुलने जा रहा है। मंगल द्वादश भाव के स्वामी हैं। द्वादश भाव विदेश का है, तो विदेश से आपको धन लाभ होगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं, उसमें आपको लाभ होगा। विदेश जाकर के उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। विदेश जाकर के सेटल होना चाहते हैं, विदेश से व्यापार करना चाहते हैं, उसमें भी सफलता मिलेगी और वहाँ से भी आपको धन लाभ होगा। अब आइए बात कर लेते हैं केंद्र त्रिकोण राजयोग के बारे में। कुंडली में लग्न भाव को, चतुर्थ भाव को, सप्तम भाव को और दशम भाव को, इसे केंद्र का भाव कहते हैं। पंचम और नवम भाव को त्रिकोण भाव कहते हैं। कुछ विद्वान आय भाव और धन भाव को भी त्रिकोण कहते हैं और केंद्र त्रिकोण राजयोग जो बनता है इन्हीं भावों से बनता है। केंद्र त्रिकोण राजयोग थर्ड हाउस में नहीं बनता, छठे भाव में नहीं बनता, आठवें भाव में नहीं बनता और 12वें भाव में नहीं बनता है। अब आप समझें ये राजयोग कैसे बन रहा है। देवगुरु बृहस्पति दशम भाव केंद्र में गोचर कर रहे हैं और 11th हाउस त्रिकोण के स्वामी हैं। शुक्र चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, केंद्र का भाव है, और त्रिकोण यानी कि लग्न भाव को केंद्र भी मानते हैं और त्रिकोण भी मानते हैं। तो शुक्र लग्न भाव के स्वामी हैं। तो एक त्रिकोण का स्वामी केंद्र में विराजमान हो, दूसरे त्रिकोण का स्वामी केंद्र में विराजमान हो और ये आपस में संबंध स्थापित करें। तो यहाँ देखिए शुक्र और गुरु के बीच में दृष्टि संबंध बन रहा है। शुक्र की सीधी दृष्टि देवगुरु पर और देवगुरु की सीधी दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है। तो ये जो केंद्र त्रिकोण राजयोग है ये लग्न भाव को प्रभावित करेगा, सुख भाव को प्रभावित करेगा, परिवार भाव को और कर्म भाव, चारों ही भावों को बहुत अधिक प्रभावित करेगा। जबरदस्त लाभ होगा आपको इन चारों भाव से। और साथ ही साथ चूंकि लाभ भाव में ये बन रहा है, लाभ भाव से केंद्र त्रिकोण या राजयोग बन रहा है, तो धन की तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि कितना बड़ा आपको धन का लाभ होगा। कल्पना कीजिए एक आकर्षक व्यक्तित्व, ज्ञान बुद्धि विवेक से भरा हुआ मस्तिष्क, पराक्रम साहस और जोश से भरा हुआ शरीर लेकर आप कोई बिजनेस डील करेंगे, कोई इंटरव्यू देंगे, किसी जॉब के लिए बॉस के सामने अपीयर होंगे, सफलता तो आपको मिलनी ही मिलनी है। और जब आप बिजनेस डील फाइनल हो जाएगी, आपको जॉब मिल जाएगा, तो धन तो मिलना ही मिलना है। दशम भाव में देवगुरु कार्य स्थल पर सफलता दिलाएंगे। मंगल शौर्य साहस और आपकी ऊर्जा में वृद्धि करेंगे। तो आप अपने जॉब कैरियर और प्रोफेशन में बड़ा से बड़ा चैलेंज एक्सेप्ट कर लेंगे और उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। और जब सफलता मिलेगी तो सीधी सी बात है कि धन लाभ होगा। 11 अगस्त को शुक्र आपकी कुंडली के संतान भाव में गोचर करेंगे। लेकिन शुक्र के संबंध में ज्योतिष का एक सूत्र है, यद भावाद द्वादशो शुक्रो यद भावेत शात तथैव च यद कारकाच सो अंतस्थो नूनम तानि वृद्धितो भवेत। शुक्र जिस भाव से 12वें में हो, तो शुक्र जो है पंचम भाव से 12वें में है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो जिस भाव से 12वें में हो उस भाव का स्वामी या उस भाव में उपस्थित ग्रह कमजोर स्थिति में हो तो भी शुक्र उस भाव में वृद्धि करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि शुक्र भले ही संतान और शिक्षा के भाव में गोचर कर जाएंगे, लेकिन पूरे महीने आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव सुख भाव को प्रभावित करते रहेंगे और केंद्र त्रिकोण राजयोग का जो फल है वो आपको पूरे अगस्त के महीने में मिलता रहेगा।
बात करें संतान और शिक्षा की भाव की बात, तो संतान और शिक्षा के भाव में शुक्र गोचर करने जा रहे हैं 11 अगस्त को। संतान पक्ष से आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। आपका संतान आपके बिजनेस पार्टनर बन करके अर्निंग मेंबर बन सकती हैं, या फिर आपके बच्चे को जॉब मिल सकती है। और विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ही बेहतर है शुक्र का ये गोचर, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी जो हैं, पंचम भाव के जो स्वामी हैं वो बुध हैं, और बुध ज्ञान, बुद्धि, इंटेलिजेंस, इन सब के कारक हैं। तो छात्रों के लिए तो ये योग बहुत ही बेहतर है। जो छात्र कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, सिविल सर्विसेज की, आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं, बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। जो छात्र किसी भी तरह के बिजनेस मैनेजमेंट है, कॉमर्स है, फाइनेंस है, इनकी पढ़ाई कर रहे हों, उन्हें भी सफलता मिलेगी। जो छात्र शिक्षक बनना चाहते हैं, लेक्चरर बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, वो भी बहुत बड़ी सफलता अर्जित करेंगे। अब बात कर लेते हैं आपके परिवार भाव के बारे में। तो चूँकि मंगल आपके परिवार भाव के स्वामी हैं और मंगल की दृष्टि जो है, चतुर्थ दृष्टि भी जो है आपके परिवार भाव पर पड़ रही है, तो आपके स्वभाव में थोड़ा तेजी आ सकती है, आपके स्वभाव में थोड़ा उग्रता रहेगी, क्रोध आ सकता है आपको। तो इन स्थितियों से आपको बचना है। हालांकि लग्न के स्वामी शुक्र हैं, तो वो स्थितियों को ज़्यादा बिगड़ने नहीं देंगे, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सावधानी जो है वो बरतनी होगी। अब आइए बात करते हैं भाग्य भाव में शनिदेव विराजमान हैं, इसके बारे में। शनिदेव आपकी कुंडली के भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि वक्री अवस्था में देवगुरु भाग्य भाव को भी प्रभावित करेंगे। शनि बहुत ही बलवान स्थिति में है, अंश बल के साथ गोचर कर रहे हैं और स्वराशि में गोचर कर रहे हैं। 9th हाउस मकर राशि की है और शनि जो है मकर राशि में ही गोचर कर रहे हैं, तो आपको अत्यंत शुभ फल देंगे। भाग्य का आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। हर क्षेत्र में आपको विशेष सफलता और उपलब्धि हासिल होगी। बस आप थोड़ा सा एक उपाय कर लें, अपने स्वभाव में थोड़ा परिवर्तन लाएं। दीन दुखी, गरीब, लाचार, मजलूम, असहाय व्यक्ति जो भी है, उसकी आप जो भी मदद कर सकें वो करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही मदद करें। आपकी समाज में प्रतिष्ठा है, आपका सम्मान है, बड़े बड़े अधिकारियों से आपके संपर्क हैं, नेताओं से, मंत्रियों से आपके संपर्क हैं। शासन प्रशासन का कोई भी कार्य अगर किसी गरीब व्यक्ति का रुका हुआ है और वो आपके सहयोग से पूरा हो जाता है, तो ये भी एक तरह की उसकी मदद हुई। आप अपने संपर्कों का प्रयोग करके किसी गरीब व्यक्ति का कोई काम बना देते हैं, किसी सरकारी योजना का कोई लाभ दिला देते हैं, तो शनिदेव ऐसे कार्यों से बहुत अधिक प्रसन्न होंगे और आपके भाग्य में भाग्योन्नति करेंगे और आपको हर क्षेत्र में सफलता देंगे। शनि अगर प्रसन्न हो गए तो आप निश्चित जानिए दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो कि आपको आगे बढ़ने से रोक सके। शनिदेव चूंकि कुंडली के अष्टम भाव को भी प्रभावित करेंगे और वक्री अवस्था में, तो शनिदेव आयु के कारक हैं, तो आपकी आयु में वृद्धि करेंगे। रोग दुर्घटनाओं से, शत्रुओं से आपकी रक्षा करेंगे। और वैसे ही छठे भाव के स्वामी शुक्र हैं, तो रोग, शत्रु या ऋण, इन सब चीज़ों से तो आपको कोई डरने की बात ही नहीं रह जाती है। साथ ही साथ शनिदेव जमीन से जुड़े हुए पदार्थों के भी स्वामी हैं, तो ऐसे जातक जो कि मेटल मेडिसिन्स का कार्य करते हैं, केमिकल प्रोडक्ट्स, पेट्रोल, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, या जो पुरातत्व रिसर्च, ज्योतिष अनुसंधान या रक्षा अनुसंधान के कार्यों से जुड़े हुए हैं, उन्हें इस गोचर काल में
अगस्त 2021 में बहुत बड़ी सफलता और बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। ऑटोमोबाइल, ट्रांसपोर्ट, स्क्रैप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, लैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, इन सब को भी बहुत लाभ मिलेगा। वैज्ञानिक, डॉक्टर, सर्जन या रिसर्च से जुड़े हुए जातक बहुत आगे जाएंगे अपने कार्य क्षेत्र में और उन्हें बहुत बड़ा लाभ भी मिलेगा। अब बात कर लेते हैं सावधानियां और उपाय। मंगल पराक्रम, साहस, ऊर्जा और शौर्य के कारक तो हैं, साथ ही साथ दुस्साहस, क्रोध और उग्रता के भी कारक हैं। तो आपको क्रोध से बचना होगा, स्वभाव को नर्म रखना होगा। हालांकि शुक्र की वजह से आपके स्वभाव में नरमी ही रहेगी, फिर भी किसी परिस्थिति में अगर आपको क्रोध आ जाए तो क्रोध को काबू में रखना होगा। खासकर के पारिवारिक जीवन में, फैमिली लाइफ में, चूँकि 7th हाउस के स्वामी मंगल हैं और मंगल की दृष्टि भी 7th हाउस पर पड़ रही है और वहाँ पर केतु भी जो है विराजमान है। केतु आपस में गलत फहमियाँ पैदा करते हैं, आपस में कन्फ्यूजन्स क्रिएट करते हैं, तो उससे आपको बचना होगा। साथ ही साथ राहु आपके लग्न भाव में विराजमान है, तो राहु जो हैं वो आपको डिसीजन लेने में दिक्कत पैदा कर सकते हैं। तो अगर किसी मुद्दे पर आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न है तो आप अपने गुरु, अपने बड़े, अपने बॉस, इनसे सलाह मशविरा लेकर के आगे बढ़ें, निश्चित सफलता मिलेगी। और तीसरी चीज़ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो ये है कि शुक्र जो हैं, चूँकि आकर्षण के कारक हैं, व्यक्तित्व आपका बहुत ही ज़्यादा आकर्षक होगा, वाणी अत्यंत मधुर होगी, स्वभाव अत्यंत मिलनसार होगा, तो इसका प्रभाव ये होगा कि आपके अट्रैक्शन में वृद्धि होगी। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स से आपको बचना है, इस चीज़ से आपको बहुत सावधान रहना है। बात करें उपायों की तो मंगल के लिए आप मंगल और शनि दोनों के लिए हनुमान जी की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करें। मंगलवार के दिन पक्षियों को मीठा चावल खिलाएं और हो सके तो एक चांदी की पतली सी चेन धारण करें। देवगुरु के लिए आप घर में एक केले का पेड़ लगा लें और भगवान विष्णु की पूजा करें। साथ ही साथ गुरुवार के दिन हल्दी डाल करके आधा चम्मच पानी में स्नान करें और मस्तक पर केसर का तिलक धारण करें। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बताने जा रहा हूँ बुध के बारे में। अगर आप किसी महत्वपूर्ण कार्य, कोई बिजनेस डील है, कोई एग्ज़ाम है, कोई इंटरव्यू है, कोई कंपटीशन है, आप उसके लिए जा रहे हैं, जाने से पहले किसी भी कन्या को छोटा सा उपहार देकर उसका आशीर्वाद प्राप्त कर लें। आप लिख लीजिए, आपको 110% सफलता मिलेगी। उपहार के स्वरूप आप कुछ पैसे दे सकते हैं, कोई वस्त्र दे सकते हैं, कोई खिलौने दे सकते हैं, कोई भी चीज़ आप दे सकते हैं जिससे कि वो छोटी सी बच्ची आपसे प्रसन्न हो और आपके लिए आशीर्वाद उसके मन से निकले। आप देखिए, आपको पूरी सफलता मिलेगी। तो मैं समझता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो अपने साथियों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। सभी ग्रहों की शुभ दृष्टि, कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना, इसी कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।